तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं कार्बन्स कंपाउंड का चैप्टर जो कि क्लास 10th में केमिस्ट्री के अंदर है। और उसकी बात हम लोग करते हैं, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एटॉमिक नंबर की बात करते हैं हम लोग कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं हम लोग। ठीक, एटॉम कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप लोगों को याद रखना चाहिए कि 6 होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर। और 6 होता है इसलिए उसकी जो मास नंबर पहले हम लोग बताते हैं। जो मास नंबर होता है वो होता है 12। 6 प्रोटॉन्स होते हैं प्लस 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं। 2,4, 2 पहले वाले शेल में होता है और 4 होता है लास्ट शेल के अंदर। 6, ठीक है, 6 को ब्रेक करेंगे 2,4 हो जाएगा। पहले वाले शेल में 2 होता है, लास्ट वाले शेल में 4 होता है। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि लास्ट का जो शेल होता है उसमें 8 होना ही चाहिए। ठीक है, या तो कुछ ना हो या तो 8 हो, फिर उससे पहले वाले में 2 होता है। ठीक है, और जो भी उसकी जो लास्ट शेल होती है उसमें 8 हो कंप्लीट होना चाहिए। मगर इसमें कितना है, 4 है। तो या तो इसमें क्या करना चाहिए, या तो 4 गेन कर लें, इसमें 2 ही है, फिर 4 या तो लूज कर लें। ठीक है, इसीलिए कार्बन की जो प्रॉपर्टी होती है बहुत यूनिकनेस कार्बन के अंदर होती है। क्योंकि ना कार्बन 4 गेन कर सकता है, ना ही कार्बन 4 लूज कर सकता है। किस वजह से? कोवैलेंसी आपको पता होगी। कोवैलेंसी क्या होती है? ओनली कार्बन शेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन बॉन्ड शेयर्स करता है। और बताते हैं हम आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, कि 4 गेन और 4 लूज क्यों नहीं कर सकता कार्बन। क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से, अगर कार्बन, पहली बात कर देते 4 गेन क्यों नहीं करता। ठीक है, 4 गेन इसलिए नहीं कर सकता, पहले हम लोग डेफिनेशन बता देते हैं। देखिए, अगर कार्बन अपना 4 फॉर्म करेगा तो क्या बनेगा, C4- कैटाइंस। ठीक है, अगर 4 गेन करेगा तो 4 माइनस हो जाएगा वो कैटाइंस में। ठीक है, अगर तो इसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये ये लास्ट वाले शेल में हो जाता है वो। ये लास्ट वाले शेल में 4 है, 1, 2, 3, 4। इसके शेल में 2 है, ऐसे ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स। ठीक है, 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो 6 प्रोटॉन्स में अगर आप 4 गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। तो उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए। 6 प्रोटॉन्स को, 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वो 4 गेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये पहले वाली प्रॉपर्टी गलत हो गई कि 4 गेन नहीं कर सकता। और दूसरी बात करते हैं, अगर 4 लूज कर ले, फिर 4 लूज क्यों नहीं कर सकता? 4 लूज भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो 4 लूज करेगा तो क्या बन जाएगा, C4+ बन जाएगा कैटाइंस में। ठीक है, अगर C4+, चलिए ठीक है। 4 लूज इसलिए नहीं कर सकता, जो कार्बन होता है, ठीक है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर ले। ठीक है, क्योंकि उसमें जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर होती है। ठीक है, तो इसलिए लूज बीन वो नहीं कर सकता। तो इसलिए कार्बन क्या करता है, शेयर करता है। कार्बन ओनली शेयर। आगे बात समझ में? तो कार्बन इसीलिए शेयर करता है। और कैटिनेशन की बात करते हैं हम लोग अगली। कैटिनेशन, कैटिनेशन की बात करते हैं कि कार्बन क्या होता है। देखिए, पहले हम बता देते, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ब्रांचेस, रिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं आप लोगों के लिए, तो ये आप कॉपी कर लीजिएगा। वैसे हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को बहुत जल्द। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन
एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट की एटम्स हो गए, उसकी बॉन्डिंग ऑफ फॉर अ लॉन्ग चेन में हो सकती है, ब्रांचेस बन सकते हैं उसके, रिंग्स बन सकते हैं। सबके एग्जांपल्स देंगे हम आप लोगों को स्ट्रक्चर के वाइज। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स फॉर्म अ लॉन्ग चेन्स ब्रांचेस रिंग्स। ठीक है, कैटेनेशन की ये प्रॉपर्टी होती है, कार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कैटेनेशन बॉन्ड करता है। जैसे हम लोग बात करते हैं मीथेन, ये बहुत कॉमन नेम है CH4। ठीक है, इसमें क्या बन जाएगा, ये देखिए, पहला एक Ca4H, 1 2 3 4 बन गया मीथेन। ऐसे ही इथेन, इथेन में क्या होगा, C2 हो जाएगा। ठीक है, और H6 हो जाएगा। ठीक है, तो C2 1 2 3 4 5 6 ऐसी बन जाता है ये। हम लोगों की बात हो गई रिंग, लॉन्ग चेन्स भी होती है ऐसी। जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे सोप और डिटर्जेंट में, C17H35COO+Na-। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ पढ़ेंगे आप लोग आगे, हम लोग बताएंगे ये भी आपको। तो ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6, और भी आगे आगे होते रहते हैं। फिर कार्बन, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो बहुत उसकी बहुत लंबी चैन होती है। हम लोग भी इसी कार्बन की लंबी चैन से बने हुए हैं। ज़्यादातर हर चीज़ बनी हुई है कार्बन की इस लंबी चैन से। ठीक है, ये इसको कहते हैं स्ट्रेट चैन। ये जो चैन्स होती है इसको कहते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक है, और ब्रांच चेन्स होती है, इसको कहते हैं ब्रांच चेन्स। अभी बताते हैं आप लोगों को। जैसे सी 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 सी, मतलब ऐसे नहीं, हम आपको बताते हैं जैसे जैसे ये होगी लंबी चेन्स होती है, इसको सी चेन्स ब्रांच चेन्स बोलते हैं। ठीक है, क्लोज चेन्स किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, बताते हैं आपको। जैसे 3, घबराइए मत, अभी हमको सब बताएंगे कि ये कैसे बनती है अगले टॉपिक्स में, अगले पार्ट में। ठीक है, ये होती है, इसको कहते हैं क्लोज चेन्स। ठीक है, पॉलीमर्स बनते हैं, बहुत कुछ बनता है। और क्यों, देखिए यही सब बनता है। और बताते हैं हम आपको, जैसे 6, इसका एक एग्जांपल हम आप लोगों को दे देते हैं। 4- और 4+ का क्यों नहीं कर सकता। जैसे n होता है, n क्या है, ठीक है, तो उसके पास कितने होते हैं, 7 होते हैं आई थिंक, 6 7, हाँ 7 होते हैं। 2 5, फर्स्ट वाले शेल में 2 होते हैं, लास्ट वाले शेल में क्या होता है, 5 होता है। या तो 3 गेन करेगा या तो 5 लूज करेगा, इसीलिए वो क्या करता है, 4 गेन करता है। ठीक है, ऐसा ही ये है कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए तो आपको ये भी आ गई होगी समझ में। और जो हमने यहाँ आपको बताया कि कैटेनेशन कैसे होता है, बॉन्डिंग कैसे होती है, बॉन्डिंग के कुछ एग्जांपल्स हम आप लोगों को और दे देते हैं। जैसे जैसे C5 हो गया, H10 हो गया, C6 हो गया, H12 हो गया। ठीक है, जैसे C5H10 कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5, C5 कार्बन के 5 चैन्स होगी, और उसी के आगे आप लोग सिर्फ HH लगा देंगे, इसको कहते हैं एल्केन। ठीक है, अभी हम आपको आगे एल्केन एल्कीन एल्काइन सब पढ़ेंगे हम लोग आगे वाले पार्ट में। ठीक है, ये हो गया 10। ठीक है, C5H10 कंप्लीट। C6H12 की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसी 12 बन जाएगी, का हाइड्रोजन बनते हैं का 12। ठीक है, बस बस इतना ही आज के लिए। क्योंकि चैन्स हमने आपको बता दी, बॉन्डिंग कैसे होती है, और बॉन्डिंग क्यों होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है कार्बन के लिए, क्यों वो लूज नहीं कर सकता, क्यों वो गेन नहीं कर सकता, क्यों उसको शेयरिंग क्यों होती है, और चैन्स कैसे बनती है, ये भी हमने आपको बता दिया। तो अगली वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे, टाइप्स कवर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, एल्कीन एल्काइन एल्काइन सैचुरेटेड कार्बन्स कंप्लीट करेंगे कल। ठीक है, अगले वाले लेक्चर्स आएगा, तो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर्स में। टेक केयर, बाय।